नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, कम करो कम करो। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, कम करे कम करे। मोदी सरकार पेट्रोल गैस डीजल के दाम कम करे, कम करे कम करे। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। कम करे कम करे। नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज में। मैं हूं पीसी सैनी। जैसा कि आप सबको पता है कि महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है पूरे देश में। तो ऐसे ही अजीतगढ़ क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अजीतगढ़ के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है ताकि महंगाई के खिलाफ कुछ राहत मिल सके। तो अब जुड़ते हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ही जानते हैं कि ये सब आंदोलन जो किया जा रहा है उसकी भूमिका क्या है। हेलो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम है हरिप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अजीतगढ़। तो सर, जो आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी पूरी भूमिका क्या है वो बताइए। सर, ये है कि इस समय भारत देश के अंदर जनता डीजल से, पेट्रोल से और गैस से इतनी महंगाई से इतनी त्रास हो गई कि सब दुखी हो रहे हैं। इन्हीं खिलाफ हम मोदी सरकार के खिलाफ में ये आंदोलन हम कर रहे हैं। तो सर, ये जो आंदोलन आपके द्वारा किया जा रहा है, ये कितना इफेक्टिव रहेगा, इसके बारे में बताइए आप। तो साहब, मेरे हिसाब से कम वहाँ संदेश जाएगा ये, क्योंकि ये आज पूरे राजस्थान के अंदर ही ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी वेदना व्यक्त करे हैं और ये वेदना मोदी तक जाएगी, इसीलिए हम दे रहे हैं। सर, जैसे कि आप जनप्रतिनिधि हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, आप लोगों से जुड़े रहते हो, तो आपके पास तो काफ़ी समस्या आती होगी ऐसी महंगाई को लेकर, तो ऐसा कोई वाक्य हो? सर, मेरे पड़ोस में एक राजपूतों का मकान है, गरीब परिवार है, किसी प्रकार से वो अपना काम करता था, लेकिन ये महंगाई जो बढ़ी ना गैस के ऊपर, तो सत्य और ईमानदारी बात है कि उनको गैस के लिए, चूल्हे जलाने के लिए गैस भी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इतने। इतनी बुरी हालत है गाँव वालों की कि गैस के पैसे बढ़ाने से तरह तरह मची हुई है। सर, जैसे कि पहले तो कोरोना के कारण कमर टूटी हुई थी और ये महंगाई की चोट निश्चित रूप से आमजन को काफ़ी प्रभावित कर रही है। इसके बारे में आप लास्ट स्पीच अपनी। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी को संदेश दे रहा हूँ मेरा, और भाजपा को संदेश दे रहा हूँ, जो सेंटर में बैठे बैठे मजे ले रहे हैं, कम से कम गरीब जनता की तरफ देखें। आज जब पड़ जाते हैं 2,000 रुपये पेट्रोल पड़ता है, पहले पड़ जाते थे तो 500-700 में पेट्रोल में काम चलता था। किस प्रकार से यातायात में आदमी जाएगा, किस प्रकार से गैस का काम गर्मी में चूल्हा जलाएगा। मेरा तो यही निवेदन है, ये संदेश है भाजपा सरकार से, कम से कम गैस के और पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। थैंक यू सर। तो चलिए आगे। मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका कारण है कि डीजल, गैस, पेट्रोल की कीमत काफ़ी बढ़ा दी है, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी हो रही है और आम जनता का बजट बिगड़ गया है। इसके खिलाफ हम एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार जीत जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम आगे भी इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन में उग्र रूप धारण करेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अनिल कुमार थोई, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 4, और फिलहाल में मैं जिला सचिव सेवा दल सीकर हूँ। तो सर, ये जो आंदोलन है इसकी रूपरेखा क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आप बताइए। देखिए, जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोल डीजल हैं, उन पर निर्भर करती है कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यातायात के साधन हैं, बाकी अन्य जो साधन हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई का जो सबसे बड़ा कारक माना जाता है वो सब पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो ही हैं। तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, आप देख रहे हैं, आपने नोट किया, आपको पता हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2010 में क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो लगभग $110 प्रति बैरल पहुंच गई थी, जबकि पेट्रोल जो था वो केवल 72 रुपये लीटर था। उस समय जो भाजपाई थे, जो अन्य दल थे, उन्होंने मनमोहन सरकार को बुरी तरह से घेरा था, बुरी तरह से उनको परेशान किया था, कामकाज नहीं करने दिया था, कामकाज ठप करने तक की धमकी दी थी। यहाँ तक कि संसद में भी उन्होंने
कई तरह की जो तख्तियाँ हैं वो लहराई थी। लेकिन अभी आपको पता हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लगभग 64 पॉइंट समथिंग डॉलर प्रति बैरल अभी क्रूड ऑयल की कीमत है, और पेट्रोल है वो 107 रुपये लीटर। यहाँ तक कि कई जो स्टेट्स हैं, कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें तो 110 रुपये लीटर तक पेट्रोल अभी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में डीजल 100 रुपये लीटर से ऊपर चला गया तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमारी मांग यही है कि जिस तरह से सरकार ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को अनियंत्रित रूप से बढ़ा रही है तो उसको कम करे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता को फ़ायदा मिल सके, आम जनता प्रेरित रहे और आम जनता जो पीड़ित जनता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। दूसरी बात, जो रसोई गैस है, अब मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की थी, और उसके अलावा जैसे जो सब्सिडी है वो अकाउंट्स में आती थी, लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी सब्सिडी कब बंद कर दी, और उज्ज्वला योजना की तो हवा निकल गई, क्योंकि उसमें उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए थे वो केवल सिलेंडर ही हैं, उनको रिफ़िल करवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि 900 रुपये तक आज जो सिलेंडर है एलपीजी का वो मिल रहा है। तो एक गरीब, एक जो काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है, जिसको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिया गया था, लेकिन वो रिफ़िल कहाँ से करवाएगा इतना महंगा। तो हमारी मांग यही है कि जो पेट्रोल डीजल है, गैस, रसोई गैस है, खाद्य तेल है, उसके दाम मोदी सरकार कम करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगा। हर ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एकजुट होकर के आम जनता के लिए लड़ेंगे। पहले से लड़े थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो सर, इस धरने में कौन कौन मौजूद हैं, कौन कौन उपस्थित हैं? इस धरने में जैसे अभी पिता समान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा, और जो ब्लॉक प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो, और सीनियर लीडर्स जो सभी हैं वो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। तो सर, जैसे कि अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती आसानी से मोदी के पास, तो क्या इस तरह के धरने फ्यूचर में भी जारी रहेंगे? बिल्कुल सर, हमें भविष्य में धरने भी देंगे और हमारा जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेगा, क्योंकि देखिए कि आम जनता की जो समस्या है, कांग्रेस है वो हमेशा आमजन के साथ रही है। जो एक साधारण व्यक्ति, आम आदमी है, उसके साथ रही है, उसकी मानसिकता हमेशा उस आम आदमी की भावनाओं के साथ रही है। तो और जैसा आपने देखा भी होगा कि जो लीडर्स हैं वो, कांग्रेस लीडर्स हैं, वो एक सामान्य जीवन बिताते हैं। तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर भविष्य में अगर मोदी सरकार नहीं चेतती है तो हम दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे, इसको इन लोगों को चेताने का, उन लोगों की नींद उड़ाने का, उन लोगों को होश में लाने का कोई दूसरा तरीका हम लोग नए तरीके से फिर आंदोलन करेंगे। कि जो जैसे आपने देखा कि मैं अभी परसों सीकर में भी जिला सेवा दल के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमने खून से हस्ताक्षर वगैरह भी किए थे। तो काफ़ी बड़ा आंदोलन है, उसको बड़ा रूप दिया जाएगा। आम आदमी तक पड़ रही है। एक आम आदमी जो मतलब कहीं यदि जाता भी था ना अपने रिश्तेदारी में, तो वो सोचने के लिए मजबूर हो गया कि नहीं जाएंगे, जेब में किराए का पैसा नहीं है। 20 रुपये लगता था वहाँ 100 रुपये हो गया, 100 रुपये लगता था वहाँ 500 रुपये भाड़ा हो गया। जिस व्यापारी बाजार में जो माल भाड़ा आता था 10 रुपये में, जो बोरी आ जाती थी 50 रुपये में आती है, किस पर पड़ेगा वो भार? सामान पर पड़ेगा। सामान का भार किस पर पड़ेगा? गरीब पर पड़ेगा। गरीब क्या करेगा? ना तो उसके नसीब में प्याज रोटी लिखी है, ना दाल रोटी लिखी है, ना उसके पास सूखी रोटी लिखी है। गवर्नमेंट को, इन बड़े नेताओं को, या इन ढिंडोरे पीटने वालों को, या नाटकबाज करने वाले नेताओं को, भाजपा नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जनता के साथ धोखा नहीं करे। आप देख रहे थे पीडीएस न्यूज़। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं इनका आंदोलन कहाँ तक जाता है। अगर आप इसी तरह की न्यूज़ चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।